तो दोस्तों हम लोगों ने 2 दिन पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि ताइवान अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें भारत का डेफिनेटली बड़ा मार्केट और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक अच्छा स्कोप होना ये तो है ही है। इसी के साथ साथ ताइवान अपनी सिक्योरिटी भी चाहता है और वो चाइना का एक अल्टर ढूंढ रहा है, जिसके लिए भारत से अच्छा कोई अन्य विकल्प नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय ताइवान की कंपनियां एक्चुअली चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली ये खबर निकल कर आई कि फॉक्सकॉन द्वारा वियतनाम के अंदर भी ईवी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की जा रही है, जबकि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि वियतनाम के अंदर इस समय बिजली की काफ़ी ज़्यादा समस्या है और जो उसका इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्ट है कि आप बिजली की सप्लाई 24/7 करें, तो वहाँ पर भी वो लोग 5-5 घंटे की कटौती कर रहे हैं। और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि कुछ साउथ कोरियन कंपनी जिसमें सैमसंग है और साथ ही ताइवान की कंपनी जिसमें फॉक्सकॉन एक नाम आता है, इन कंपनीज ने वियतनाम की गवर्नमेंट से यहाँ तक कह दिया कि चलिए हम आपको मदद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्षेत्र में भी, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। तो कहने का मतलब इन्हें हर हाल में एक नया ठिकाना चाहिए और भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे थे ताकि इनकी कंपनीज को थोड़ी सी सहूलत हो, काफ़ी कम रेट्स पर इनको ज़मीन मिल जाए, इनको ज़्यादा टैक्सेस ना पे करने पड़े, साथ में रॉ मटेरियल वगैरह को लेकर भी इन्हें अच्छी खासी छूट मिले। तो इसको लेकर हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि फिलहाल तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, यानी एकदम से एफटीए हम लोग ताइवान के साथ शायद साइन नहीं कर सकते। बात तो काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली हम लोग साइन कर लें ये थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और फिलहाल हमें बहुत कुछ क्षेत्रों में करना है। जब हम सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे और चाइना के साथ बिल्कुल किसी तरह के मनमुटाव की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, उस दिन हम लोग ऐसा कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल कोई ना कोई दूसरा रास्ता हमें निकालना होगा ताकि ताइवान की कंपनियों को कहीं और जाने से रोका जाए और चाइना के अंदर जो सारी कंपनियां हैं वो अल्टीमेटली भारत आ जाए, क्योंकि ताइवान की कंपनीज को भी प्रॉब्लम सताने लगी है। एक तो अब चाइना के अंदर स्किल्ड वर्कफोर्स की काफ़ी कमी आने लगी है, वहाँ पर ज़मीनें महंगी है, टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर किसी दिन ताइवान के ऊपर इन्वेजन का प्लान किया चाइना ने और अटैक वगैरह कर दिया, तो जो ताइवान की कंपनियां चाइना के अंदर ऑपरेट कर रही है उन सारी कंपनीज का होगा क्या? वो एक झटके में सीज हो जाएगी चाइना के हाथों। साथ ही उनकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है और जो भी उनके ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वहीं रह जाएंगे, जिनका दुरुपयोग चाइना कर सकता है और ताइवान की कंपनियों को भारी भरकम लॉसेस हो सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो ये सारे कारण है कि वो भारत हर हाल में आना चाहते हैं। इस वजह से वो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए हम तो भूखे हैं आपके साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही है कि अगर एफटीए यहाँ पर नहीं भी होता है तो इसके बिना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ताइवान की कंपनियां भारत उठकर आ जाए। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने चाइना को छोड़ने का विचार तो कर ही लिया है। चाइना में और ज़्यादा लंबे समय तक रहना और ऑपरेट करना ये उन्हीं के लिए खतरनाक चीज़ बन सकता है। तो अल्टीमेटली उन्हें चाइना छोड़कर आना ही है। और भारत की अगर बात की जाए तो हम लोग पिछले कुछ समय से डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बनने के लिए 30% तक की आपको छूट मिल जाती है। इतनी कम कीमतों पर आप बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक कारण सबसे बड़ा हो गया। अब एफटीए ये लोग चाहते थे जिससे कई सारे और क्षेत्रों में इन्हें छूट वगैरह मिल जाए, लेकिन इसका अल्टरनेटिव है हमारे द्वारा चलाई जाने वाली कई सारी प्रोत्साहन स्कीम्स, जैसे पीएलआई स्कीम वगैरह ले लीजिए, या स्पेशली अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के क्षेत्र में, जो कि स्पेशली जिसके लिए एक्चुअली ताइवान जाना चाहता है। दुनिया भर में बनने वाले सेमीकंडक्टर के 70% हिस्से पर ताइवान का एक क्षेत्र राज है और इलेक्ट्रॉनिक चिप की बात की जाए तो उसके 90% हिस्से पर ताइवान का एक क्षेत्र राज है। तो अल्टीमेटली ताइवान की यही सारी कंपनियां तो उठकर भारत आ रही है, जिनको हम लोग भारी भरकम इंसेंटिव दे रहे हैं। यही कारण रहा कि कुछ समय पहले अमेरिका की कंपनी माइक्रोन आई और इसके बाद में अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि यूके की भी एक कंपनी भारत आ रही है, भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अल्टीमेटली बिना एफटीए के भी ये कंपनियां भारत आ सकती है, यानी इन्हें हम लोग इंसेंटिव के माध्यम से सहूलत तो ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ताइवान की कंपनियां भी ले सकती है। ऑलरेडी फॉक्सकॉन इंसेंटिव के लिए भारत में इन्वेस्ट कर रही है, फिर ईवी का क्षेत्र हो या फिर वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो। तो जो निराशा दिखाई दे रही थी उसको लेकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एफटीए जिस दिन होगा उस दिन होगा। लेकिन अगर एफटीए नहीं भी होता है तो इस दौरान भी बड़ी आसानी से भारत ताइवानी कंपनियों को अपनी ओर खींच सकता है और अल्टीमेटली भारत का वो गोल पूरा हो सकता है जिसके तहत
हम लोगों ने कल भी बात किया था कि 2030 तक सेमीकंडक्टर और चिप का मार्केट जो है वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग छोड़ दें तो भारत के अंदर एक वर्कफोर्स तैयार हो जाएगी जो कि इस तरह के क्रिटिकल काम कर पाएगी। भारत अगर एक्सपोर्ट ना भी कर पाए और कम से कम आत्मनिर्भर हो जाए तब भी ये हमारे लिए बहुत बड़े एडवांटेज की बात है, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर आत्मनिर्भर भी हो जाए तब भी हमारा बहुत सारा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर जाने से बच जाएगा। इसके अलावा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा तो इन फ्यूचर हम खुद हमारी पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं जहां पर मार्केट $2 ट्रिलियन का मिलता है। तो कम से कम ताइवान की कंपनियां भारत आ जाए, इस वजह से सबसे बड़ा मकसद हमारा यही होना चाहिए। और जो प्लान बी की बात की जा रही है कि FTA के बिना भी ताइवानी कंपनियां भारत आ जाए तो उसके लिए इंसेंटिव है और थोड़े से पैकेज रिलीज किए जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ताइवान की लगभग सभी नामची कंपनियों को हम लोग अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।